वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये CSS ट्यूटोरियल का 7th वीडियो है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में अपन बॉर्डर और आउटलाइन देखे थे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में अपन विड्थ और हाइट देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ये मैं फोल्डर के अंदर गया, अपना CSS का फोल्डर ओपन कर लेंगे। जो CSS का फोल्डर था, ये मैंने CSS का फोल्डर ओपन किया। ओपन इसके अंदर एक और फोल्डर उसको कर लेते हैं ओपन विथ VS कोड। ठीक है, इसके अंदर मैं एक बिड्थ नाम की एक अलग फाइल बना लेता हूँ। ये पिछले वीडियो ट्यूटोरियल की फाइल है, bidt.html। इसको मैं रन करा लेता हूँ। कॉपी पाथ ब्राउज़र के अंदर आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर रन करा लूँगा। ठीक है, सबसे पहले HTML का बेसिक कोड लिख लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन बिड्थ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे मान लो अभी के लिए एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ लिया, इसके अंदर मैं लोरेम दे दिया, जैसे मान लो 50। ठीक है, ये लोरेम 50 यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसकी बिड्थ फ़िलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 100% है। मैं इसकी बिड्थ एक बार आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है, स्टाइल टैग ओपन करूँगा। ठीक है, पी एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे। इसके अंदर मैं बिड्थ प्रॉपर्टी दूँगा, बिड्थ नाम की प्रॉपर्टी। इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मान लो 200 पिक्सल। इससे पहले मैं एक बॉर्डर भी दे देता हूँ, जैसे बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, ये देखिए अभी बिड्थ अपनी 200 पिक्सल के अंदर हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं जैसे इंक्रीज करूँगा, जैसे 500 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं इसको 1200 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, तो ये शायद पूरी स्क्रीन को ले लेगा। ठीक है, पिक्सल फिक्स रहता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं छोटी स्क्रीन में आऊँगा तो ये ऑटोमेटिक छोटा नहीं होगा, और अगर इसको अपन परसेंटेज में देंगे तो ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज में डिवाइड करता रहेगा। जैसे मैं इसकी बिड्थ दे देता हूँ 50%। ठीक है, ये देखिए अभी ये लैपटॉप की स्क्रीन पे 50% है। मैं जैसे इसको छोटा करूँगा तो ये जिस डिवाइस में आती रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये उसकी स्क्रीन की 50% ले लेगा। ठीक है, ये देखिए अभी ये अब इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसका 50% इसने डिवाइड कर लिया है। ये भी इसका इस स्क्रीन का 50% लिया है। ठीक है, इसको जैसे मैं मान लो 100% कर देता हूँ। ठीक है, 100%, तो ये भी 100% ले लिया है सभी स्क्रीन का। ये देखिए, जबकि मैं पिक्सल्स दूंगा तो पिक्सल्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं 700 पिक्सल दे देता हूँ, ये 700 पिक्सल है, ये फिक्स होगा। ये देखिए मैं जैसे 700 पिक्सल के नीचे रहूँगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉलिंग आ जाएगी। ये देखिए 700 पिक्सल से जैसे नीचे गया, ये देखिए। ठीक है, ये अपना बिड्थ होता है। अब मैं आपको एक हाइट नाम की प्रॉपर्टी होती है, हाइट नाम की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। जैसे एक नीचे एक और एक H6 टैग ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें H6 लिया, इसके अंदर लोरेम लिख देता हूँ मैं 50। ठीक है, ये अपनी हाइट आ चुकी, वो H6 नाम का टैग ले लिया है अपन ने। अब H6 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे H6 को मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, इसकी सबसे पहले अपन फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं थोड़ी। फ़ॉन्ट साइज़ में 30 पिक्सल कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटी है इसलिए। ठीक है, अब मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, ये अपने बॉर्डर दे लिया। ठीक है, अब मैं जैसे इसके अंदर मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। हाइट दे दी मैं इसकी, मान लो 30 पिक्सल में 200 पिक्सल मान लो। ठीक है, 200 पिक्सल में इसकी हाइट दे दी, इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब मैं जैसे इसके अंदर कंटेंट और बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये हाइट को ओवरफ्लो कर देगा। ये देखिए जैसे मैं कंटेंट और पेस्ट किया तो ये हाइट को ओवरफ्लो कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे इसकी मिनिमम हाइट कर दूँगा कि मिनिमम इसकी हाइट रहे इतनी। ठीक है, मतलब जितना ये बॉर्डर यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो इसकी मिनिमम हाइट में सेट कर दूँगा। ठीक है, जैसे मिनिमम हाइट कर दी मैं इसकी 400 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे हम MIN लगा देंगे। ठीक है, स्पेस को कम कर देंगे। ये देखिए इसकी मिनिमम 400 ज़्यादा हो गई, 350 कर देता हूँ। ठीक है, 350 सीधे। ठीक है, ये भी अभी इसकी मिनिमम हाइट हो गई कि ये मिनिमम इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहिए इसको और बढ़ा सकता हूँ, जैसे मैं इसमें इसके अंदर कितने भी कंटेंट पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम इसकी हाइट तो इतनी तो रहेगी ही रहेगी। ये देखिए, ठीक है, मैक्स हाइट, एक मैक्स हाइट का भी आता है। जैसे मैं मैक्सिमम एक बार के लिए मैं कंटेंट को कम कर देता हूँ। ठीक है, आपको रिफ्रेश कर देखिए मिनिमम हाइट इतनी तो रहेगी, चाहे कंटेंट कितना भी कम हो, चाहे कंटेंट कितना भी ज़्यादा हो। ठीक है,
अब मैं आपको थोड़ा इसके अंदर दोबारा लोरेम डालता हूँ एक बार के लिए। जैसे लोरेम कर दिया 50, ठीक है। अब इसकी मिनिमम हाइट भी थोड़ी कम कर देता हूँ मैं, जैसे अपन मिनिमम हाइट में इसकी 150 कर देता हूँ, ठीक है। इतनी बहुत फिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसकी मैक्स हाइट कर देता हूँ जैसे के लिए 450 पिक्सल, ठीक है। मैक्स हाइट कर दिया मैं इसकी जैसे 400 पिक्सल मान लो, ठीक है। या मैंने मैक्स हाइट, अभी इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं दिखा, ठीक है। मिनिमम हाइट का मतलब हुआ कि इसकी मिनिमम हाइट इतनी तो रहेगी रहेगी, चाहे कंटेंट कितना भी हो, चाहे कंटेंट कितना भी ज़्यादा हो, ठीक है। मिनिमम हाइट इसकी इतनी तो रहेगी, ठीक है। अब जैसे मैं इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लोरेम और लिखता हूँ, लोरेम जैसे 40, ठीक है। ये देखिए इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर और कंटेंट भरता हूँ, जैसे इसको कॉपी किया पूरे को, ठीक है। इसके अंदर अपन ने मैक्सिमम हाइट दे रखी है 400 पिक्सल, मतलब ये मैक्सिमम हाइट 400 पिक्सल तक जाएगा, ठीक है। मैं इसको पेस्ट किया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए 400 पिक्सल से जैसे ज़्यादा गया ये ओवरफ्लो कर गया, ठीक है। मिनिमम हाइट अपनी थी 150 पिक्सल, मैक्स हाइट थी अपनी 400 पिक्सल। जैसे मैं मैक्स हाइट को और इंक्रीज कर दूँगा, 500 पिक्सल कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये मैक्स हाइट पूरा इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको मिनिमम और मैक्सिमम हाइट समझ में आया होगा। अब अपन मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स नाम की डिव ले लेता हूँ। ये बॉक्स नाम की डिव ले लिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ, डॉट लगा के बॉक्स, ठीक है। अब मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, जैसे मान लो 3 पिक्सल सॉलिड रेड, 3 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। इसके अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इमेज, ये फोल्डर के अंदर अपने फोल्डर का नाम और ये इमेज का नाम, ठीक है। ये देखिए ये अपनी इमेज, 1 मिनट, इसको मैं बिड्थ भी देता हूँ एक बार के लिए, मिनिमम बिड्थ, कि मिनिमम बिड्थ अपनी रहे 300 पिक्सल। एक मिनट, अब अपन देख लेते हैं मिनिमम बिड्थ और मैक्सिमम बिड्थ, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स नाम का डिव लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं अपनी इमेज लगा देता हूँ। मैंने पहले से फोल्डर के अंदर इमेज डाल रखी थी, ठीक है। ये अपनी इमेज आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं बॉक्स नाम के डिव को लेता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा के, ठीक है। बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं बॉक्स पे बॉर्डर दे देता हूँ ताकि अपने को पता चले कि कहाँ पे बिड्थ वगैरह कहाँ पे है। अभी 3 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ये अपना बॉर्डर आ चुका है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ जाए, जैसे पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मिनिमम बिड्थ दे देता हूँ, जैसे मिनिमम बिड्थ 500 पिक्सल, ठीक है। मिनिमम बिड्थ ऐसे काम नहीं करता है, मिनिमम बिड्थ बाय डिफ़ॉल्ट पूरा ही लेगा इसको। एक बार मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम बिड्थ करी 700 पिक्सल में, ठीक है। जैसे मैंने मैक्सिमम बिड्थ की इसको 700 पिक्सल, ठीक है। कि मैक्स रहे ये 700 से ऊपर जाएगा तो ये ओवरफ्लो होगा, ठीक है। इमेज को भी अपन रेस्पॉन्सिव कर देते हैं। तो मैं बॉक्स नाम के डिव के अंदर इमेज को सेलेक्ट करूँगा और इमेज की बिड्थ में 100% कर दूँगा। मतलब जो मैक्सिमम बिड्थ 700 पिक्सल है ये इसको पूरा कवर कर ले, तो मैंने इसको 100% दे दिया, अभी इसको पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम तो रहेगा 700 पिक्सल तक और मिनिमम रहेगा ये 500 पिक्सल तक। जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये मिनिमम तो है 700 पिक्सल, ठीक है। अब ये 300 पिक्सल तक छोटा होगा, ठीक है। ये 300 पिक्सल तक रहेगा, ये 300 पिक्सल तक गया। ये देखिए 300 पिक्सल से जैसे जाएगा ये ऐसे हो रहा है।
ये पीछे कंटेंट वगैरह आ रहा है, ये अपन आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे इसको कैसे रेस्पॉन्सिव वगैरह अपन कर सकते हैं। ये देखिए आप समझ गए ये होंगे। मैं ऊपर वाले कंटेंट को एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि पूरा ठीक से समझ में आए। ठीक है, जैसे इमेज है, अपनी इमेज की मैक्सिमम विड्थ ये है अपन ने 700 पिक्सल। ठीक है, तो ये 700 पिक्सल से जैसे नीचे जाएगा, ये देखिए मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल है, 300 पिक्सल तक ये ठीक रहेगा। बाद में 300 पिक्सल से नीचे जैसे जाएंगे इसके अंदर ये स्क्रोलिंग आ जाएगी। ये देखिए 300 पिक्सल से जैसे नीचे जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो बना के। इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में अपन बॉक्स साइजिंग के बारे में देखेंगे कि बॉक्स साइजिंग क्या होती है।